धमतरी महापौर व भाजपा के प्रदेश महामंत्री रामू रोहरा ने सोमवार को भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता लिया और कहा कि कोल ब्लॉक आवंटन को लेकर कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। भाजपा ने पत्रकार वार्ता में तथ्यों एवं दस्तावेज प्रेजेंटेशन के माध्यम से कांग्रेस के झूठ को एक बार फिर बेनकाब किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चोरी और सीनाजोरी का उदाहरण बार बार प्रस्तुत कर रही है। आप सबको पता होगा कि अपने शासनकाल के 5 वर्ष में भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ को 10 जनपद का चारागाह बना दिया था। रामू रोहरा ने कहा कि शराब घोटाले, कोयला घोटाले, चावल घोटाले, गोठान घोटाले से लेकर पीएससी घोटाले तक में इसने प्रदेश के संसाधनों को जमकर लूटा था। आज इन घोटालों के आरोपी एक एक कर नप रहे हैं, सभी जेल जा रहे हैं। बेवजह जिस तरह अपराधियों के विरुद्ध हो रही कानून सम्मत कार्रवाई को कहीं और मोहा जा रहा है, वह दुर्भाग्यजनक और कांग्रेस में हिपोक्रेसी का सबसे बड़ा नमूना है। आगे क्या कहा सुनिए। सभी जान रहे हैं कि भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद जो कांग्रेस ने आर्थिक नाकाबंदी की बात कही है, वो क्यों हो रहा है। परिस्थितियां जो आज पैदा की गई हैं, उसकी जिम्मेदार कौन है। उसके जिम्मेदार खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल जी हैं, और ये दस्तावेजों से प्रमाणित है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सबूत भी रखे हैं, डॉक्यूमेंट भी रखे हैं, दस्तावेज भी रखे हैं, और कांग्रेस का झूठ एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। कांग्रेस चोरी और सीनाचोरी का उदाहरण बार बार प्रस्तुत कर देती है। आपको पता होगा कि कांग्रेस के शासनकाल में भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को 10 जनपद के पास गिरवी रख दिया था, भेज दिया था कहना चाहिए। जो निर्णय होते थे वो 10 जनपद के होते थे। शराब घोटाला, कोयला घोटाला, चावल घोटाला, गोठान घोटाला और पीएससी घोटाला, सब में प्रदेश के संसाधनों को जमकर लूटा गया। आज उनके आरोपी सभी जेल में हैं और कुछ जेल में हैं, और जो जेल में है वो फड़फड़ा रहे हैं। कांग्रेस बार बार संविधान की बात करती है, कानून की बात करती है। हम संविधान पे विश्वास करते हैं, कहते हैं विश्वास करते हैं, वो टिकता नहीं। अगर उनको संविधान पे विश्वास होता, कानून पे विश्वास होता, तो इस सड़क की बात नहीं करते, इकट्ठा नहीं होते। दबाव बनाने की राजनीति की जा रही है कांग्रेस के द्वारा। दबाव से कुछ नहीं होगा। कानून अपना काम करेगा, संविधान अपना काम करेगा। जब कोल ब्लॉक आवंटन की बात हो रही थी, पेड़ कटाई की बात हो रही थी, तो आप सभी जानते हैं PS बाबा ने उस समय बात भी उठाई थी और उनको 10 जनपद की नाराजगी भी झेलनी पड़ी थी। इवन जो कहा जा रहा था कि 2.5 साल मुख्यमंत्री का फार्मूला, इसी का उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था। उन्होंने सच्चाई हो रही थी कि भूपेश बघेल ने सारा का सारा काम दे दिया है, कोल आवंटन राजस्थान सरकार को दे दिया है। भूपेश बघेल ने सार्वजनिक जगह पे कहा था, जो इसका विरोध करते हैं अपने अपने घर की बिजली बंद कर दें। तो मेरा एक सवाल है, भूपेश जी अपने घर की बिजली बंद करेंगे कि राजीव भवन की बिजली बंद करेंगे? अब तो आप विरोध कर रहे हैं। आप ही ने कहा था उस समय जब आपने अनुमति दी थी। भूपेश जी अपने काले करतूतों पे काली पोत गई है, उसको धोने का प्रयास कर रहे हैं। मार्च 2022 में उन्होंने कोल आवंटन अशोक गहलोत सरकार को, राजस्थान सरकार को आवंटित किया था। बल्कि उसके पहले भी मनमोहन सिंह की सरकार में तमाम नियमों को धक्का बताते हुए छत्तीसगढ़ की कोल आवंटन की राह आसान की थी। साल 2010 में उस समय देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। उस समय कोयला मंत्रालय और पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा हसदेव अभयारण्य को नो गो जोन घोषित किया था। उसी समय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने उसको परिवर्तित करते हुए पहले गो एरिया घोषित किया था। 23 जून 2011 को केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहते हुए तारा परसा ईस्ट और कांटे बेसन कोल ब्लॉक को खोलने का प्रस्ताव किया गया। तभी देश में
कांग्रेस की सरकार थी। जब छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त अडानी की 2 बड़ी खदानों गारे बल्मा सेक्टर 2 और राजस्थान में केथे एक्सटेंशन ब्लॉक को ऑपरेटर बनाया गया। अब इसकी प्लानिंग वहां से चालू होती है, राजस्थान से। इसी तरह भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल में 16 अक्टूबर 2019 को राज्य सरकार ने पर्यावरण स्वीकृति की सिफारिश दी थी। 31 मार्च 2021 को ओपन कास्ट गारे बल्मा सेक्टर 2 माड़ रायगढ़ कोलफील्ड के लिए हुआ समझौता भी सबके सामने है। इसमें भी कांग्रेस सरकार 2019 के बनने बाद सारी एक्टिविटी हुई है। रमन सिंह के सरकार के 15 साल के कार्यकाल में कहीं तथ्य नहीं, न माननीय विष्णुदेव साय जी के सरकार में कहीं तथ्य हैं। सारी प्रतिशत, सारी एनओसी, सारी पर्यावरण की एनओसी भूपेश बघेल के द्वारा बनाई गई हैं, दी गई हैं। इसी क्रम में 19 अप्रैल 2022 को भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री रहते ही कांग्रेस सरकार द्वारा वन स्वीकृति स्टेज 1 और 23 जनवरी 2023 को वन स्वीकृति स्टेज 2 के लिए सिफारिश भेजी गई। महाजेको कोलफील्ड की स्वीकृति में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की संलिप्तता को लेकर तब अनेक अखबारों ने समाचार के प्रकाशित किए थे। 25 मार्च 2022 को भूपेश सरकार ने राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार के रहते राजस्थान को कोल माइंड का आवंटन किया था। भाजपा के सवाल जो हमने किए थे कांग्रेस से, क्या उस समय की बात है, क्या वह मनमोहन सरकार के समय रहते हुए निर्णयों के लिए आज माफी मांगेगी? क्या भूपेश बघेल यह घोषणा करेंगे कि अब कांग्रेस सभी बिजली का उपयोग नहीं करेगी, क्योंकि स्वयं कह चुके थे कि विरोध करने वालों के घर बिजली नहीं दी जाएगी? कांग्रेस हर अपराधी के पक्ष में ही खड़े होगी, जैसे आज पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे के लिए हुई है। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रही, तब राजस्थान के तत्कालीन मंत्री बीडी कल्ला ने भूपेश बघेल को पत्र लिखा और राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 1 सप्ताह के भीतर कई पत्र लिखे कोल आवंटन के लिए, जैसे छत्तीसगढ़ और देश की जनता ने धोखा दिया है।